श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा बोझ अपेक्षाओं का होता है। जब तुम अपेक्षा छोड़ देते हो, तब मन अपने आप शांत हो जाता है। कृष्ण ने कहा है, जो हुआ वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि ये सृष्टि किसी संयोग से नहीं चलती। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने दुखों का कारण स्वयं बनता है। वह बीते हुए समय पर पछताता है और आने वाले समय की चिंता करता है, इसलिए वर्तमान का सुख खो देता है। कृष्ण ने कहा है, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली, क्योंकि मन हार जाए तो जीवन बोझ बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार मत रखो, क्योंकि फल की चिंता ही कर्म को बोझ बना देती है। कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को याद रखता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है और विनम्रता ज्ञान को बढ़ाती है, इसलिए झुको, टूटोगे नहीं, निखरोगे। कृष्ण ने कहा है, जिस दिन तुमने दूसरों को माफ करना सीख लिया, उस दिन समझ लेना कि तुम सच में आत्मिक रूप से मजबूत हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी कारण से आता है, या तो सीख देने के लिए या फिर साथ निभाने के लिए। कृष्ण ने कहा है, जो समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करना सीख लेता है, और जो समय को व्यर्थ करता है, समय उसे पीछे छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि शांति चाहते हो तो तुलना छोड़ दो, क्योंकि तुलना वही शुरू होती है जहां सुख समाप्त हो जाता है। कृष्ण ने कहा है, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए, ना कि वहां जहां तुम जाना चाहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सबसे अधिक दुखी तब होता है जब वह उन बातों पर सोचता रहता है जो अब उसके नियंत्रण में नहीं है। जो बीत गया उसे स्वीकार करना ही शांति का पहला कदम है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा कभी न जन्म लेती है और ना कभी नष्ट होती है। कृष्ण ने कहा है, जिसने आत्मा के सत्य को जान लिया, उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, पर फल की आसक्ति छोड़ दो। आसक्ति ही दुख का मूल है। कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य पतन की ओर बढ़ता है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, वही वास्तव में ज्ञानवान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे हर कर्म में देखता है और हर स्थिति में याद करता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता। कृष्ण ने कहा है, श्रद्धा से किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता, श्रद्धा ही जीवन का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। जैसा मन वैसा जीवन। कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न किसी से अपेक्षा रखता है, वही वास्तव में मुक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना भी श्रेष्ठ है, पर दूसरे के धर्म का अनुकरण भय को जन्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा कभी न जन्म लेती है और ना कभी नष्ट होती है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह सदा अजर और अमर रहती है। वे हर उस हृदय में हैं जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है और जहां सत्य के लिए स्थान है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है, वह आत्मा के सत्य को नहीं जानता। जिसने आत्मा को पहचान लिया, उसके लिए भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। फल की आसक्ति ही मनुष्य को बांध देती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं,
जो फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। श्री कृष्ण कहाँ हैं? वे वहाँ हैं जहाँ निष्काम कर्म किया जाता है, जहाँ सेवा में स्वार्थ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मन भ्रमित होता है, भ्रम से विवेक नष्ट होता है, और विवेक के नष्ट होते ही मनुष्य अपने ही पतन का मार्ग चुन लेता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, क्रोध को अपने ऊपर कभी अधिकार मत करने देना। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सभी को समान समझकर अपने कर्म में लगे रहो। वे उस संतुलित मन में हैं जो हर परिस्थिति में डगमगाता नहीं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही वास्तव में ज्ञान के मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है, और मन ही उसकी मुक्ति का द्वार भी। जैसा मन होगा वैसा ही जीवन होगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अपने मन को मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। वे उस मन में हैं जो शुद्ध है, जो लोभ, मोह और अहंकार से